नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पीकिंग। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ऋषिकेश और हरिद्वार में रहेंगे गृह मंत्री। स्वास्थ्य और धार्मिक कार्यक्रमों में लेंगे भाग। शांति कुंज शताब्दी समारोह में करेंगे शिरकत। 2 दिवसीय दौरे पर देवभूमि पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री के आगमन को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो आज उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। ऋषिकेश और हरिद्वार में रहेंगे गृह मंत्री। स्वास्थ्य और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं शांति कुंज शताब्दी समारोह को करेंगे संबोधित। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री के आगमन को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो आज गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा और महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे हरिद्वार और ऋषिकेश, जहां पर वो कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। स्वास्थ्य और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। शांति कुंज शताब्दी समारोह को संबोधित भी करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री के आगमन को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर लिया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और अहम दौरा माना जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। तो इस खबर पर हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। रजनीश जी, क्या पूरी जानकारी है? आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और उनके दौरे को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। जी तो कल मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आज 3 बजे जो प्रस्तावित कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का, 3 बजे ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋषिकेश में एक कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद पहुंचेंगे हरिद्वार, जहां पर पतंजलि योग पीठ में आज वो रात्रि विश्राम करेंगे। और इसके साथ ही कल जो है पतंजलि योग पीठ के एक अस्पताल का उद्घाटन है, उसमें शिरकत करेंगे गृह मंत्री। इसके अलावा आपको बता दें कि जो शांति कुंज है वहां पर भी जाएंगे और शांति कुंज परिवार के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने डायवर्जन प्लान भी लागू कर दिया है। भारी फोर्स को तैनात किया गया है। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया जा रहा है, क्योंकि आपको बताएं गृह मंत्री अमित शाह आज 3 बजे ऋषिकेश पहुंचेंगे ट्विंकल, और वहां से बाई रोड हरिद्वार जाने का कार्यक्रम है। तो पूरी तरीके से ग्रीन कॉरिडोर है जो गृह मंत्री को मिलने वाला है। सड़कों पर जो भी डाइवर्जन है, ट्रैफिक डाइवर्जन है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ कई एडिशनल एसपीज और आईएएस अधिकारियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है ड्यूटी में, कि जो व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखेंगे। आपको बताएं काफी वीआईपी कार्यक्रम है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दरमियान एक और जहाँ पर वो लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसके अंदर शांति कुंज में परिवार के लोगों के साथ भी रूबरू होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और आपको बताएं वीआईपी का जमावड़ा रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अगवानी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जिसके बाद वो ऋषिकेश से हरिद्वार जाएंगे। तो उनके 2 कार्यक्रम हैं, एक ऋषिकेश में, हरिद्वार में, और कई जगह पर यहाँ पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है अमित शाह गृह मंत्री का उत्तराखंड दौरा। टिंकल जी, रजनीश, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि गृह मंत्री पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, तो क्या कोई बैठकें भी होंगी, कोई बड़ी चर्चा भी होगी? क्योंकि जिस तरीके से उनका ये दौरा है तो बेहद अहम है। देखिए, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है ट्विंकल गृह मंत्री अमित शाह जी का, उसमें सीधे जो कार्यक्रम है वो एक और आपको बताएं कि शांति कुंज का कार्यक्रम है, पतंजलि योग पीठ का कार्यक्रम है। इसके अलावा गृह मंत्री 1-2 आश्रम है जिसमें स्वर्गाश्रम है, वहां पर जाएंगे और उन कार्यक्रमों में लोगों से मुलाकात भी करेंगे। बहरहाल ये कार्यक्रम अभी राजनीतिक जनसभा जैसा नहीं है। उनका कार्यक्रम ये धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए उनकी यात्रा मानी जा रही। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री रहेंगे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बीजेपी में ताजपोशी हुई है, और उसके बाद चूंकि उत्तराखंड में बार बार अटकलें यही लगाई जाती है जब सीएम दिल्ली में होते हैं तो इनका कोई यहाँ का कैबिनेट विस्तार होना है। तो कहीं ना कहीं इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार पर भी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जब उनसे मुखातिब होंगे तो चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से धार्मिक और आस्था से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों में गृह मंत्री यहाँ शामिल होंगे हैं। जी ठीक है रजनीश, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हम आपके पास फिर से वापस लौटेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड डिजिटल देवभूमि की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए सरकारी योजनाओं को पारदर्शी बना दिया है। अब अपनी सरकार पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन 905 और ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आम नागरिक घर बैठे ही प्रमाण पत्रों और योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। दफ्तरों के चक्रों से मुक्ति मिलने के साथ साथ कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सीडीओ देहरादून के अनुसार अब जुलाई योजना और कृषि संबंधी आवेदनों को भी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। मैं सोनिया रावत, ये मेरे पिताजी हैं। इनका मैंने आय प्रमाण पत्र बनाया। आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएं हैं हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएं और उनको जो इंटरफेस है सरकारी ऑफिस में वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं, वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं और उसको हमारे जनपद में भी उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर में एमएलए के बेटे पर हमले से भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 48 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घेरा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दी गई है डेडलाइन। कल तक खुलासा नहीं तो एसएसपी का घेराव करेंगे। विधायक बेहड़ ने बनाई है आगे की रणनीति। उधम सिंह नगर में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे सौरभ राज बेहड़ पर हुए जानलेवा हमले के बाद तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विधायक आवास पर हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने पुलिस की सुस्ती पर कड़ा रोष जताया है। विधायक ने पुलिस को कल तक का समय दिया है और कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो एसएसपी कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच आदरणीय विधायक जी ने अपनी बात को रखा और बेहड़ जी भी संबोधित। तो उधम सिंह नगर में एमएलए के बेटे पर जो हमला हुआ है उसको देखकर भारी रोष देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पुलिस के हाथ खाली हैं और 48 घंटे के भीतर भी किसी का भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जिनसे घटना घटित हुई लोगों के अंदर बड़ा रोष है और कल भी दिन भर रोष था। आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, पार्टी का दबाव था कार्यकर्ताओं का हमारे। इसके अलावा भी जो व्यक्तिगत जुड़े हुए लोग दलगर न्याय पर उठकर उनका दबाव था कि कुछ करो, तो मैंने कार्यकर्ताओं की आज सब लोगों की समर्थकों की बैठक बुलाई थी और उसमें ये निर्णय हुआ है और एडिशनल एसपी ने कल तक का समय मांगा है। मैंने कल शाम तक की जगह कल रात तक का समय दे दिया है कि अगर परसों सुबह तक पुलिस खुलासा नहीं कर दी तो फिर हम एसएसपी कार्यालय कूच करेंगे। उसकी सूचना मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं को दूंगा। इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रजनीश दीक्षित जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या पूरा मामला है? जिस तरीके से एमएलए के बेटे पर हमला किया गया और उसके बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए ट्विंकल, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के विधायक हैं किच्छा विधानसभा से तिलकराज बेहड़। उनका जो पुत्र है इसका नाम है सौरभ बेहड़। उस पर 48 घंटे पहले जानलेवा हमला हुआ था और हमला दिन दहाड़े किया गया था। बाइक सवार हमलावर थे जिसमें नकाबपोश बदमाश थे, जिन्होंने लाठी डंडों से बुरी तरीके से हमला किया। जानलेवा हमले में गंभीर चोटें आई और सौरभ बेहड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका अभी भी इलाज निजी चिकित्सालय में चल रहा है। 48 घंटे बीतने के बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली है ट्विंकल, कि जब एक जनप्रतिनिधि के बेटे के साथ ऐसी घटना होती है कानून व्यवस्था को लेकर और उस पर जानलेवा हमला होता है और उसके बावजूद भी पुलिस अब तक किसी को अरेस्ट नहीं कर पाई, तो जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष है कि उनके जो किच्छा से विधायक उनके बेटे के साथ ये जो जानलेवा हमला हुआ उस पर अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है। आपको बताएं कि 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस किसी की अरेस्टिंग नहीं कर पाई ट्विंकल। इस पूरे प्रकरण में जब घटना घटी तो उसके बाद आनंद फानंद में एफआईआर जो दर्ज हो गई और ये कहा जा रहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही, क्योंकि 2 बदमाश नकाबपोश थे जिन्होंने लाठी डंडों से हमला किया था, तो उनकी तलाश में पुलिस कड़ियां जोड़ रही थी। लेकिन अभी भी पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान।
शुक्रिया रजनीश आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में ग्राम पंचायत 9 में 10 साल की खुली लूट उजागर हुई है। 2014 से अब तक एक ही परिवार के हाथों में सत्ता है। आरटीआई से बेनकाब हुआ प्रधान परिवार घोटाला। एक ही शौचालय का 2 बार फर्जी भुगतान, बिना काम मनरेगा से डकारे सरकारी पैसे। मृतक और बुजुर्गों के नाम फर्जी जॉब कार्ड बनवाए गए हैं। जांच अधिकारी पहुंचे हैं गांव और जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो पौड़ी में 10 साल की खुली लूट उजागर हुई है। 2014 से अब तक एक ही परिवार के हाथों में सत्ता रही है। आरटीआई ने बेनकाब किया है प्रधान परिवार घोटाला। एक ही शौचालय का 2 बार फर्जी भुगतान किया गया है। बिना काम मनरेगा से डकारे हैं सरकारी पैसे। मृतक और बुजुर्गों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड भी बनवाए गए हैं और इसी मामले में अब जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच जारी है। पूरा मामला है कि ये बोले कि काम नहीं कर रखा है। काम हमने सभी का कर रखा है, दिहाड़ी दे रखे, सभी की, किसी के पैसे नहीं मार रखे, सभी को शौचालय दिला रखा है और गांव में आके सबको पूछ लेंगे किसको पैसे मिले नहीं मिले, सभी को मिल रखे। यही है कि ये प्रधान बन गए, बस इनका यही दिमाग पे, बाकी कुछ नहीं है। फर्जी बिल कुछ नहीं है। ये मामला कुल मिला के जो है ये उमेश सिंह जिनके द्वारा जो लगाया गया है, ये सिर्फ चुनावी स्टैंड था वहाँ पे, क्योंकि इनका जो पक्ष विपक्ष था उस टाइम चुनाव के कारण, उसके चक्कर में इन्होंने हमसे छोटी मोटी चीज़ें की और व्हाट्सएप पटल पे चुनाव से पहले मेरे को धमकाए भी कि आप इस बार चुनाव में प्रतिभाग नहीं करोगे, उमेश सिंह के द्वारा। और उस अब हमारे गांव के ग्रुप है, उस ग्रुप में भी और मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे भी। ये जांच टीम जो पौड़ी से पधारी हुई है इसमें बोठियाल जी हैं और खाद्य पूर्ति निरीक्षक बीनो खाल भी है। तो उमेश सिंह जी द्वारा जो आरोप लगाए थे वो पूरे निराधार हैं और हमारे जो बिल लगाए गए थे वो पूरे जीएसटी पेड हैं, वो गलत है, सब गलत बताया गया इसमें। इस मामले में मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो बिल लगाए गए थे वो सब जीएसटी पेड है। इस प्रधान के जो 10 साल के कार्यकाल प्रकरण में शौचालय प्रकरण, कुछ प्रकरणों मेरी जांच को हर जगह दबाया जा रहा था। मैं इस जांच के सिलसिले में डीएम साहब के पास गया था, क्योंकि डीएम साहब की ड्यूटी भी सीडीओ साहब कर रहे थे और उन्होंने मेरे प्रकरण को देखा और उन्हें जांच के आदेश दिए, जो विकास खंड बीरू खाल के नोडल अधिकारी है। आज जांच टीम आई है। मैं जहां तक कुछ तो मैं एक बिलों के चक्कर में मुझे IRS ने सेटिस्फाई किया हुआ है, लेकिन बाकी जो जगह लगी हुई है